सालासर और खाटू श्याम बाबा के वाया बस। तो बस में मेरे और सचिन की कुछ बात को लेके हम दोनों के कहा सुनी हुई थी, प्रॉपरली कहा सुनी हुई थी, ठीक है, जिसमें सचिन ने मुझे कुछ बोला और मैंने भी उसको कुछ बोला। फिर हम नीचे उतरे, फिर हमने दर्शन वर्शन किए, सारी चीज़ें हो गई। और तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्लिप देख चुके होंगे, तो मेरा ब्लॉग केम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हुई एकदम बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे दोस्तों। और दोस्तों, कल वीडियो मेरा नहीं जा पाया था क्योंकि पिछले दिन का एक ब्लॉगिंग भी मैंने शूट कर रखी और वो भी नहीं एडिट करके डाल पाई थी, ना तो कोई मैं रिएक्शन वीडियो बना पाई थी दोस्तों, क्योंकि कल मैं चली गई थी शॉपिंग करने, कपड़े लेने। तो वो जैसा कि आप लोगों को रील्स उल्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे बना के मैं डालूंगी कैसा लाई हूँ मैं, क्योंकि शादी है और शादी में जाना है तो कपड़े तो ज़रूरी है, इसीलिए चली गई थी। तो बहुत टाइम लग गया था दोस्तों। और सबसे मेन बात मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि जिसमें मेरा वीडियो शूट होता है, ब्लॉगिंग शूट होता है, वो वाली जो है मोबाइल नया वाला घर रह गया और ये पुराना वाला लेके गई थी मैं, जो कि इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं है, तो इसलिए ना उतने अच्छे से जो है शूट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं कर पाई, वहाँ का एक दो रील्स ही बना पाई थी बस। और नहीं तो वहाँ तो ब्लॉगिंग करती ना, वहाँ का आप लोगों को चीज़ें दिखाती तो आप लोग कहते हाँ वाह कितना सुंदर है। तो सारी बातों को दूर हटाते हैं, फिर बातें करते हैं इस पे जो है सरिता जेठू जी का वीडियो मैं आज देखी हूँ। रात देखी थी मैं वीडियो, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है ना, हम लोगों को बात करना रहता है पॉइंट टू पॉइंट, तो रिएक्शन देना रहता है, तो जो है ना फिर से देखना पड़ा मुझे, क्योंकि रात में बना नहीं पाई, काफ़ी थक चुकी थी और फिर आने के बाद घर पे भी बहुत सारा काम था। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने अपना छोड़ी थी जहाँ पे वीडियो, उसके बाद जो है बात की है वो सारी चीज़ें जो भी की हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है सरिता जी को इतना झूठा बनाया गया था और जो है बैठा के मनीषा को सचिन जो है वीडियो बनाए थे और सरिता के खिलाफ, बहुत ज़्यादा सरिता जी के खिलाफ, और जो है उन्होंने बताई क्या क्या हुआ था और कैसे उन्होंने जो है रिश्ता ख़त्म कर दी थी सचिन से। तो दोस्तों, ये जो है दोबारा ये लोग भी इनके घर आए हुए थे और पहले के जो भी बातें थी वो थी, और जो है इनके ना इन सभी को यूट्यूब के तरफ से यूट्यूब वाला ये सरिता जी के घर दिया गया था कुछ। तो वो सारी ब्लॉगिंग तो आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ब्लॉगिंग वो वाला ब्लॉग वो सब वायरल हुआ था। तो उसमें जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है सचिन को धन्यवाद करी थी, क्योंकि सचिन जो है ना वो इनका चैनल हैक हो गया था। तो जो है ये और कोई और एक है वो जो है ये लोग इनका चैनल वापस लाए थे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी। और जब तो मतलब वो भी बोले थे, अच्छा ही बोले थे सरिता जी के बारे में, लेकिन जब मनीषा जी बोली ना, वहाँ पे मनीषा बोली वहाँ पे कि मुझे सचिन और जो है नीतू दी, चिंकी दी भी बोला जाता है, वो मुझे लोग गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जो है इनका कहना है सरिता जी का कि मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो है चेहरे का एक्सप्रेशन मेरे चेंज हो चुका था, क्योंकि जो है ना अभी तो पिछली बार तो बुराई कर रही थी जो कि मनीषा, और जो है इस बार जो है तारीफ कर रही है नेहा का। तो जो है यहाँ पे जो है लोग बोलने लग गए थे, मनीषा को बोल रहे हैं कि डबल फेस, मतलब मनीषा का डबल फेस है, किसी और के सामने कुछ और कहती है और जो है किसी और के सामने कुछ और कहती है। तो इन सारी चीज़ों को लोग लेके जो है लोग गलत कमेंट करने लग गए थे मनीषा को। तो जो है सरिता जी का कहना, मेरा कहना नहीं है कि डबल फेस है मनीषा का, लेकिन उसकी जो है बातों को लेके मुझे ऐसा लगा कि मतलब कभी कुछ और बोलती हैं, तो यही सारी चीज़ों को लेके हुआ था मनमुटाव। तो वहाँ पे कान में बोले थे सचिन, जो है सरिता जी के कान में बोले थे कि मेरा ऐसा है कि अभी बदला पिछले बार का बाकी है बदला, यानी कि जब ये मनीषा बताई थी सरिता जी से, तो सरिता जी जो है वो बोली थी इनसे कि मतलब ये सारी चीज़ें नेहा वहाँ से बोली थी।
तो यही सारी चीज़ें हुई दोस्तों। और ये बोली थी, तो उसी दिन से जो है रिश्ता ख़त्म करने की सोच ली थी सरिता जी। और सरिता जी का जो कहना है कि जब ये सारी चीज़ें होने लग जाता है ना, तो मैं किसी से मेरा जो है दिल में वो हो जाता है, और ये रिश्ता ख़त्म करने की सोच ली थी। तो इन्होंने नेहा के मतलब डायरेक्ट सचिन से नहीं बोली थी, लेकिन नेहा के थ्रू उनसे कहवाई थी। तो जब सचिन चले गए थे, तो ये जो है नेहा के साथ काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग और प्रमोशन और ये सारी चीज़ें घूमे थे ये लोग कई जगह। तो कहना है कि मतलब बार बार सचिन का ही फ़ोन आता था नेहा के पास, तो नेहा जो है काट देती थी फ़ोन, बहुत कम ही जो है बात करती थी। तो ये लोग गए थी प्रमोशन के लिए चांदनी चौक, तो बोली थी कि नेहा का बात हुआ था सचिन से कि मैं जो है ड्रॉप कर दूंगा घर तक। तो सरिता जी नेहा जो है सरिता जी से बोली, तो सरिता जी बोली कि नहीं, और जो है हम ओला करके चले जाएंगे। तो यानी कि जो है सचिन जाने के बाद दोबारा आए थे दिल्ली, सरिता इनसे नेहा जी से मिलने आए होंगे, तभी तो वहाँ आसपास ही थे, और बोले कि मैं जो है छोड़ दूंगा। तो ये सारी चीज़ें इनका कहना है दोस्तों। और रक्षाबंधन के दिन भी फ़ोन आया था, और ये सारी चीज़ें जब ये लोग जो है खाटू श्याम भी गए थे, ये लोग ना इनके सरिता जी के तरफ से ही गए थे बस से। तो इनका जो है बस में कहासुनी हो गया था सचिन से कुछ लेके, मतलब कुछ बातों को लेके नोकझोंक। तो वहाँ पहुँचने के बाद खाना नहीं खा रहे थे सचिन, तो सरिता जी बोली जो बातें हैं वो बातें हैं, नोकझोंक की बातें वो अलग है, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो सचिन खाना खा लिए थे। तो जो है उसके बाद ये लोग आए, और होटल में जब रुके थे, तो जो है सचिन कमरे से बाहर सोए थे, और जो है मनीषा कमरे के अंदर सोई हुई थी। तो ये 2-3 बजे के करीब कम्बल वम्बल या कुछ लेने के लिए गई थी सरिता जी, तो देखी थी। और सरिता जी बाकायदा पूछी भी थी कि तुम बाहर क्यों सोए हो। और जो है तो सचिन ने बोले कि मतलब हमारी कुछ कहासुनी हो गई है मनीषा से। तो ये जाके देखी थी, तो मनीषा सो रही थी आराम से, और जो है ये बाहर सो रहे थे। तो इन्होंने बोली कि मेरा भी भाई अगर रहता तो मैं उसे बोलती कि अंदर जाओ और सो अपनी पत्नी के पास। ये सारी चीज़ें जो है कमरे के अंदर ही, लड़ाई झगड़े ठीक हैं, घर से बाहर नहीं, कमरे से बाहर नहीं, पति पत्नी की लड़ाई जो भी है। तो सचिन गए ही नहीं अंदर। तो ये जाते ही क्यों, क्योंकि इनका दिमाग दिल तो कहीं और रहता था। और मुझे लगता है कि मनीषा उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कुछ बोलती थी, तो ये लड़ाई कर लेते थे इस हद तक, और कमरे से बाहर तक भी चले जाते थे। तो यहाँ पे जो है गलती दोनों की है दोस्तों, सचिन की भी है और नेहा की भी है। ये दोनों की गलती है, और पीसी है इसमें मनीषा। और इनका कहना है कि जब ये वीडियो कॉल पे जब डांटी थी मनीषा को, ये तो जब बोली थी ये नेहा कि तू ऐसे कैसे बोल रही है, तेरे पति में है क्या, और ऐसे तो लड़के मेरे पीछे लाइन लगे रहते हैं जितने तूने कॉलेज में नहीं देखे शादी के लिए, ये वो बोली थी। तो उस वीडियो कॉल में मीशू भी थी, नीतू दी भी थी, और मनीषा भी थी, और नेहा भी थी, और भी कोई रहा होगा। तो इस बात पे ये बातें हुई थी दोस्तों, यहाँ पे क्लियर करी हैं नेहा सरिता जी कि यहाँ पे ये बातें शुरू जब हुई थी, जब जो है ये लोग गए थे मनाली ट्रिप पे, और जो है वहाँ पे मनीषा जो है सचिन वो मीशू दी के कान में कुछ बोली थी, और या मीशू जी बोली थी कुछ भी। तो वहाँ पे भी यही बातें हुई थी कि मुझे पसंद नहीं है कि नेहा जी मेरे हस्बैंड से बातें करें या कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी बातें नीतू जी जो है वीडियो कॉल पे जब ये सारी बातें हुई, तो नीतू जी जो है बताई सरिता जी से कि जो है कि मतलब ऐसी ऐसी बातें हुई है सरिता दीदी से, दीदी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो सरिता जी जो है बोली कि कोई बात नहीं है, तुमने नहीं कह रही है पूरी बात हुई नहीं, तभी मैं काट दी उनकी बीच में बात। और मैं बोली कि मुझे वीडियो कॉल पे क्यों नहीं ली, मतलब मुझे वीडियो कॉल पे भी लेती, और मनीषा जो है मेरे पास भी यही सामने यही बातें करी, और मीशू जी के सामने भी यही बातें करी, और फिर जो है सचिन के और नेहा के सामने वो मतलब दूसरी बातें क्यों करती है। तो यही सारी बातें हुई थी दोस्तों। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत गलती मनीषा का ये है
कि जो है जब ये मतलब धमका दिया जाता था, डांट दिया जाता था, तो जो है मनीषा बातें अपनी बदल देती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो यही सारी बातों को लेके बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ता चला गया। जब इनके गोद भराई का वीडियो ट्रेंडिंग पे चला था, जब भी सचिन जो है फ़ोन करे थे जेठू जी के पास कि कंग्रेचुलेसन, आपका जो है वीडियो 4th ट्रेंडिंग पे चल रहा था इनका वीडियो, तो वो बोलने के लिए। और रक्षाबंधन के दिन भी सचिन का फ़ोन आया कि सरिता जी मुझे जो है रक्षाबंधन भी विश नहीं करी और अनफॉलो भी कर दी थी, उसके लिए भी सचिन का फ़ोन आया, तो ये फिर से दोबारा फॉलो करी थी। तो ये सारी खिचड़ी पक रही थी दोस्तों, ये सारी चीज़ें खिचड़ी पक रही थी। इन दोनों के रिश्ते की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है नेहा जी भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही हैं। जो है उनका वीडियो आ रहा है, 2 वीडियो आया है, बीच में तो उनका बंद ही था। उनका कहना है कि मैं अपनी भी बातें रखूँगी, ये सारी चीज़ें रखूँगी, अब मेरा भी पक्ष रखूँगी, और किसी का हक नहीं बनता है कि जो कि इस तरह से किसी औरत की बातें सोशल मीडिया पे आए और इज्जत को मतलब तार तार किया जाए। तो दीदी जी आप जो है आपने भी क्यों नहीं ये सोचा कि एक औरत की मतलब आपके ऊपर आया, अगर इज्जत वाली बात आई जो भी चीज़ें, तो वो आप करी हैं तभी आया है सोशल मीडिया पे, और आप करी हैं और जो है ये करे हैं सचिन, तो दोनों लोग मिलके करे हो तो ये सोशल मीडिया पे आया है। तो आपको इतना दुख हो रहा है, आपके परिवार को झेलना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो सोचिए उसकी ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी वो 24 साल की अभी लड़की है, आप तो एक मैच्योर औरत हैं, तो आपको इतना बुरा लग रहा है और आपके परिवार वालों को इतना बुरा लग रहा है। उस औरत को कितना बुरा लग रहा होगा जिसका आपने घर बर्बाद किया और उसके पति को अपने इशारे पे नचाया, और वो भी नाचा, उसका भी गलती है। तो यहाँ मनीषा के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आप इस रिश्ते को हाँ करना मतलब एकदम साफ साफ दिखा है वहाँ पे, तो आपकी भी मर्जी रही होगी, चाहे सचिन के ही तरफ से आपको बोला गया हो बातें करने के लिए या जो भी हो, या आपके तरफ से बोला गया हो, लेकिन जो है यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों में अफेयर था। उसके बाद भी आपने जो है सबके सामने राखी बांधी थी, बताओ। और वो हमने ब्लॉगिंग भी देखा है, जो वहाँ पे मनीषा भी वीडियो कॉल पे है, तो मनीषा भी बीच बीच में मैनिपुलेट की जाती थी इन लोगों के द्वारा कि मतलब भाई बहन का रिश्ता, वो भी बेचारी सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि जब मेरे सामने वीडियो कॉल पे ही राखी बांधी गई है तो फिर कैसे ये इनका रिश्ता गंदा हो गया होगा। ऐसा नहीं होगा, फिर जो है सारी चीज़ें उसके नज़र के सामने आता होगा तो फिर सोचती होगी हाँ ये सारी चीज़ें सही है। मतलब इस तरह से घुमा फिरा के जो है उससे रखा गया और ये लोग अपने अपने मज़े लेते रहे ये दोनों बीच में। तो आपको भी सोचना चाहिए था दीदी जी कि जब एक लड़की की ज़िंदगी इतना हद तक मतलब धोखा दिलवा रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं तो ख़राब कर रही हैं, उसको कितना बुरा लगा होगा। और मतलब ऊपर से आप डांट भी देती थी उसे ही झूठा बना देती थी, जबकि गलत आप थी और जो है सचिन थे, दोनों लोग गलत थे। और जो है उल्टा ही डांट के मनीषा को ही गलत बता दिया जाता था वहाँ पे, तो उसके दिल पे क्या बीता होगा। और अभी जो है सारी सच्चाई उसका तो जब तो शक था, जब ये शक जो है एकदम सामने आया है, ये सारी चैट सामने आई हैं, इतने मतलब जान जानू बेटा बेटी ये सब बोल बोल के जो आप लोगों का चैटिंग चला है, उसमें उस बेचारी को कितना दुख तकलीफ हुआ होगा, वो तो बस जो है भगवान ही जाने कितना उसे दर्द और दुख हो रहा होगा। और पता है आपकी भी गलती उतनी नहीं होगी जितनी सचिन की होगी, लेकिन आपको यहाँ पे गलत इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हैं, चाहे कोई भी औरत हो जब गलत करती है ना तो गलतियाँ दोनों की होती है, लेकिन ज़्यादा बोला जाता है औरत को ही। तो चाहे मेरे तरफ से सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे और रिएक्शन भी आएगा इस चैनल पे और जो है ब्लॉगिंग भी आएगा बीच बीच में और रिएक्शन भी आता रहेगा जैसा जो चीज़ चलेगा। और ये मेरा अनदर वीडियो रहता है इस पर, जैसे ब्लॉगिंग का भी रिएक्शन का भी और शॉर्ट्स भी पढ़ते रहते हैं अपना भी कुछ, तो देखते रहिए आप लोग इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है तो। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।